जय मसीह की जय। में पानी पी लो और कोई हाला नहीं करेगा, ठीक है ना। और ना कोई डिस्टर्ब अगर करेगा तो बाहर, यहाँ पर तो बहुत सारे बंदर भी हैं मेरे ख्याल से, देखे थे रास्ते में आते हुए। कोई छत पे से किसी कपड़े लेके भाग जाता है, तो कोई रखने वाला चीज़ रहता है तो लेके भाग जाता है, किसी का बर्तन लेके भाग जाता है। तो अगर बच्चे को ऊपर रखेंगे तो बच्चों को भी लेके भाग जाएंगे। और बंदर क्या करेंगे, वो अपना दूध पिलाएंगे, उसको बेटे की तरह पालेंगे और बोलेंगे तुम क्या हो, मेरी संतान। बोलते हैं ना, बंदर से हम लोग आए हैं। तो जो बच्चा, संसार के लोग बोलते हैं, है ना, हम लोग नहीं बोलते हैं, संसार के लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, बंदर से हम क्या है, इंसान बन गए, ठीक है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने 6वां दिन मनुष्य को बनाया, बंदर को भी परमेश्वर ही ने बनाया है ना। तो अगर बंदर का संतान बनना है तो बंदर कैसे कैसे करता है, खे 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 ऐसे करने लगा ना, तो छत पे ले जाकर छोड़ देंगे जो हाला करेगा, ठीक है। हमारे लड़के तो और ज़्यादा उधम मचाते हैं, आपको क्या बोले। बोलो हालेलुया। मैंने वचन थोड़ा सा तैयार किया था, ठीक है। कुछ बातें तो मैंने स्तुति में बता दिया कि अगर हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की महिमा करते हैं तो हर एक बंधन क्या होता है, टूट जाता है। जैसे सिलास और पौलुस ने क्या किया, उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और आधी रात को क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की गीत गा रहे हैं। हालेलुया। पहले प्रार्थना किया, फिर गीत गाया, और जैसे ही प्रभु की आराधना किया, क्या किया हुआ, भूकंप हुआ और सब जेल के फाटक खुल गया, हथकड़ी भी खुल गया, जितने कैदी थे उनका भी क्या है, हाथ की जो बंधन था वो सब खुल गया, जो हाथ पैर में था। आधी रात को आप भी प्रार्थना करेंगे ना, तो आपके घर में से क्या हो जाएगा, आप प्रार्थना करेंगे, आपके घर में से बंधन खुल जाएगा, शैतान का बंधन खुल जाएगा। आपके मोहल्ले, आपके पड़ोसी आपके द्वारा क्या होंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो आधी रात को भी प्रार्थना करना है। बोलो हालेलुया। ये टॉपिक नहीं है हमारा, आज टॉपिक है कि देखो हम लोग काम काज सब करते हैं, कितने लोग अपना काम करते हैं जो अपना हो। एक तो मैं करता हूँ, एक विनोद भाई करते हैं, एक प्रीति के घर में है ना। तो उसके बारे में मैं सिखाऊंगा जो अपना काम करते हैं, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा जो दूसरे के काम करते हैं, कंपनी में और या ऑफिस में, हर मतलब दूसरे मालिक के काम करते हैं, तो उसके बारे में। सबसे पहले अपने काम में जो हमारे बिजनेस है, क्या लिखा है यहाँ पर, अपने बिजनेस में परमेश्वर से आशीष कैसे पाए। और उधर थोड़ा सा लिखा है, तू नीचे नहीं परंतु, बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आप इस वचन को तन मन से सुनेंगे, आप जो कुछ भी काम करते हैं, देखो ये वीडियो क्या है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किस लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि और भी बहुत सारे इस वीडियो को देखेंगे, और वो देखने वाले और आप ऐसा करेंगे जैसे परमेश्वर का वचन में मैं आज बताऊंगा। ऐसा करके अपने आप को जांचना, देखना परमेश्वर क्या करेगा, प्रतिदिन तुम्हारे बिजनेस में आशीष देता चला जाएगा। उसका गवाही मैं खुद हूँ, जो मैं अपना गवाही बताऊंगा, और जो मेरे ऊपर प्रॉब्लम भी आया उसको भी मैं आपके सामने बताऊंगा कि आप गलतियां, कहीं जो मैंने गलती किया वो आप भी तो गलती नहीं कर रहे हो। बोलो हालेलुया। उससे पहले आपको कुछ समझ नहीं है तो एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ना, क्या लिखा है, यिर्मयाह 33:3 उधर कहाँ है, हाँ क्या लिखा है यहाँ पर, मैं पढ़ दूँ। यहाँ पर लिखा है 3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बोलो हालेलुया हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष हो, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में क्या हो, परमेश्वर आशीष दे। इसमें भी थोड़ा बताऊंगा कि जो दूसरे के काम करते हैं उनको भी परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। अगर आप इस वचन को सुनेंगे और उसके अनुसार करेंगे तो यकीन मानना, आने वाले समय में आपके काम में, चाहे आप दूसरे की नौकरी करते हो, चाहे आप अपना बिजनेस करते हो, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। बोलो हालेलुया हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हो तो, अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो परमेश्वर से कहे, और उस जो बात मैं बताऊंगा उसके अनुसार आप करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि मेरा नौकरी जब होगा तो मैं वो ऐसा करूंगा, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा नौकरी देगा। बोलो हालेलुया। बहुत ऐसे गवाहियां है जो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया हालेलुया। सबसे पहला काम क्या है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में, क्या कहा, यहाँ पर लिखा है मत्ती 7:7 में, क्या लिखा है, पढ़ो, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। सबसे पहले मांगना है। क्या करना है, मांगना है। आप काम पे नहीं जाते हो, आपका पति काम पे जाता है, आप मांगो, क्या मांगो, हे प्रभु मेरा पति जो काम करता है उसके पास काम आए। हालेलुया। ये मांगना है। आपके पास नौकरी नहीं है, प्रभु से नौकरी मांगो, हे प्रभु मैंने फार्म भर दिया है, मेरा जितना काम था वो मैंने कर दिया है,
वो मेरा काम मेरे पास आए। मांगना है, बोलो हालेलुया। जो मैं काम करता हूँ अपना, मेरा काम एक दिन में 300 रुपया हो रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आपसे मांग रहा हूँ कि हर एक दिन में 10,000 रुपया कमाओ, बोलो हालेलुया। प्रभु करेगा। मैंने मांगा था प्रभु से, हालेलुया। मैंने प्रभु से मांगा, पहले दिन कितना मिला था? 80 रुपया, हालेलुया। अब मैं बताऊंगा ऐसे मुझे कैसे 80 दिया। मैंने प्रभु से मांगा 10,000, मुझे एक दिन की कमाई 10,000 चाहिए। जो पहली बार रोड पे काम छोड़ेंगे, चटाई बिछा के क्या करेंगे, थोड़ा सा लीड ले लिया, थोड़ा सा चार्जर लग गया, उसको परमेश्वर 10,000 रुपया दे देगा। मुझे दिया था, हालेलुया। एक दिन काम लगाता था, कभी 8,000, कभी 7,000, कभी 10,000, एक दिन तो 12,000 भी छूने वाला था, बोला हालेलुया। है ना, हमारी पत्नी गवाह है ना। झूठ बोला वो? झूठ बोला, सही बोल रहा हूँ? बोल रही है कि आप नो परमेश्वर को नहीं दे रहे हो ना, इसलिए हम देखो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, हालेलुया। ये सही बात है। मांगना है पहले। परमेश्वर असंभव को क्या कर देता है? संभव बना देता है, हालेलुया। जो हमारे लिए पहाड़ लगता है, उसके लिए परमेश्वर क्या कर देता है? जंगल को भी रास्ता, हालेलुया। मांगना है, ढूंढना है, बार बार प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है। काम नहीं है, काम ढूंढने जाना है। काम नहीं है, फार्म भर रहे हो, आपका रिजल्ट हो रहा है, प्रभु से प्रार्थना करो, आपका क्या है, जो फार्म रिजल्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो नहीं होगा, बोला हालेलुया। खटखटाना है, बार बार प्रार्थना करना है, ये काम करना है पहला, हालेलुया। ये इसको याद रखना है, बोलो हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करना, बोला ना मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, और वो बातें कठिन जो बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी समझता नहीं समझता कि तुझे बिजनेस करना कैसे करना चाहिए, मैं तुझे बताऊंगा, हालेलुया। नहीं, तुझे नहीं पता ना फार्म कैसे बनना चाहिए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ऐ प्रभु कहता है, बोला हालेलुया। एक वचन में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर से गलत इच्छा से मांगना। क्या है? गलत इच्छा से मांगना। याकूब 4:3 में लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं पढ़ता हूँ, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। क्या मांगते हैं? हे प्रभु, मुझे एक क्या चाहिए, मेरे को 1 लाख की नौकरी चाहिए, और मैं क्या करूंगा, उस नौकरी से घर खरीदूंगा, एक कार खरीदूंगा। किस लिए मांगते हैं? अपने लिए, अपने लिए। परंतु मांगना कैसे है, मैं आपको सिखाता हूं। पहली बात ध्यान सुनना, एक वचन पढ़ना, निर्गम 23 की 20 से 27 तक पढ़ते हैं, तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो मैं कहूं वो करे, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और इब्सी लोगों के यहाँ पहुंचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश कर दूंगा। 27 में लिखा है, जितने लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा तक समा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रु का पीठ दिखलाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? लग रहा है? पहला क्या करना है बात, पहला पॉइंट क्या है? परमेश्वर का जो दास है, जो उसका दूत है, जो आपको वचन की शिक्षा देते हैं कि आपको लाइफ में ऐसे चलना है, ये काम करना है, उसको सुनना है और उसको मानना है। क्या बोला है परमेश्वर ने? अगर तू सचमुच मानेगा, झूठ मूठ के नहीं, दिखावे के लिए नहीं, सचमुच बोलो, सचमुच। तो क्या बोला? मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर वादा करता है कि मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा, बोलो हालेलुया। अब देखो हम लोग गलती कहाँ करते हैं? काम तो करते हैं, पर क्या है, उसमें आशीषित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या लिखा है? दूसरा पॉइंट याद रखना है, बिजनेस में हम क्या करते हैं? भविष्य की चिंता करते हैं कि पता नहीं ये मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा। कितने लोग तो क्या घमंड करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है। क्या लिखा है वचन में? इधर मेरे पे ध्यान दो, बच्चे के ऊपर ध्यान मत दो, मेरे ऊपर ध्यान दो, तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर काम करोगे और आपका काम सफल नहीं होगा। इसलिए क्या करना? पहला बात, याकूब की 4:13-17 पढ़ते थे। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? आप अपनी बाइबल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इसको चाहे तो आप टिक भी लगा सकते हैं, लिख भी सकते हैं, आपकी काम आएगा। क्योंकि अगर आप इस वचन के अनुसार आप करेंगे तो भविष्य में आपको कभी ठोकर नहीं लगेगा। हालेलुया।
देखो यहाँ पर कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, सुनो। यहाँ पे लिखा है 13 में, 4 की 13 में, याकूब 4 की 13 में क्या लिखा है? तुम जो कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो बाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये काम या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए पाप है। उसके लिए बोलो, उसके लिए क्या करना है? जो भी काम करना है उसमें क्या कहना है? परमेश्वर मैंने ये योजना बनाया है, बोलो मैंने ये आपसे मांगा है, और उसको क्या करना है? प्रार्थना में रखना है। क्या करना है? कि हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि ऐसा ऐसा काम करूं, आपकी इच्छा क्या है? परमेश्वर के दास से पूछना है, उसको बताना है। हालेलुया। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। भविष्य की चिंता आपको खुद नहीं करना है, परमेश्वर पे छोड़ना है। बोलो हालेलुया। और कहना है प्रभु चाहे तो मैं वो भी काम करूंगा, वो भी काम करूंगा और लाभ भी उठाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक भाई है, उनका गवाही में बताता हूं आपको। शिव शंकर नाम है उनका। क्या नाम है? आते हैं, देखो ना, मोटे मोटे से है ना। उनके लिए बहुत साल से हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आशीष दे, आशीष दे। और पता है इस हफ्ते में प्रभु ने क्या किया है? उनको अपना एक दुकान दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सरकार की तरफ से अपना एक दुकान मिला। हालेलुया। और वो आने वाले समय में अगर उसको बिकेंगे तो दुकान पता है कितने की बिकेगी? अभी नहीं, आने वाले समय में कितने की बिकेगी पता है? कम से कम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के बिकता है। हालेलुया। हालेलुया। वो दुकान है, वो क्या है, रोड पे पहले बाल काटते थे, अब अपना दुकान खोल के बाल काटेंगे। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु उसने क्या किया था? उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रभु ने दुकान दिया। मैंने बोला प्रार्थना भी किया, और मैंने बोला संडे को आना, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और आज क्या है? गायब। हालेलुया। हम लोग आंसू बहाते हैं, उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसके लिए? परंतु जब आशीष दे देता है प्रभु, तो उस आशीष को क्या है? हम कौन प्रभु? काहे के प्रभु, है ना। क्या करना चाहिए थे? आज आना चाहिए था, प्रार्थना करवाना चाहिए था। क्या हम सब मिलकर प्रार्थना नहीं कर सकते थे? बिल्कुल। हालेलुया। क्या उनका खुशी हमारा खुशी नहीं था? परंतु क्या है, कितना लगता है उनका? कम से कम 100 रुपये खर्चा लगता आने जाने में। अरे कम से कम प्रभु की महिमा के लिए गवाही तो देते। तो हर एक बात में क्या करना है? प्रभु को आगे लेकर, क्या बोला है? मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजूंगा जो मार्ग में तेरी रक्षा। बोलो हालेलुया। वो तुम्हारा पाप क्षमा नहीं करेगा, परंतु मेरे नाम से पाप क्षमा होगा। परमेश्वर कहता है यीशु मसीह के नाम से, उसकी लहू से क्षमा पाप होगा। हालेलुया। तो इस बात को क्या करना है? याद रखना है। जब हमें आशीष मिल जाता है तो प्रभु को भूलना नहीं भूलना। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को क्या करना है? ध्यान। अब तीसरा बात याद रखना है। तीसरी बात क्या याद रखना है? सुनो क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? बाहर अगर जाओगे तो हाला मत करना और कुछ इधर उधर मत करना, ठीक है बच्चों? क्या लिखना, क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? निकालो, ये हो सो जल्दी जल्दी निकाल के पढ़ो अगर मिल गया तो। क्या लिखा है यहाँ पर? 8, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त में से कभी उतरने ना पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये व्यवस्था की, बाइबल क्या है? व्यवस्था के पुस्तक है। इसी की आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। क्या करना है? कभी दिमाग में से बाहर नहीं आना चाहिए। आपको याद रखना है कि प्रभु का वचन में ये लिखा है, वो लिखा है। कोई गलतियां तो नहीं कर रहे हो? गलती कर रहे हो तो प्रभु का वचन आपको याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा। उसकी व्यवस्था को, उसकी आज्ञा को भूलना नहीं है, उसको मानना है। अगर ऐसा करोगे तो जहां भी जाओगे तुम्हारे काम सफल नहीं होगा। जब उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो जहां भी आप जाओगे, काम करोगे, आपका काम सफल होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? 9 में कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन काचा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो भी आप काम करेंगे उसमें क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा और तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। इस बात को याद रखना है। परमेश्वर की आज्ञा को भूलना
रात दिन वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, तो जो कुछ भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, जो कुछ भी आप काम करेंगे, आपका काम सफल हो जाएगा। चौथी बात क्या है? आज्ञाकारिता के लिए आशीर्वाद। हालेलुया। चौथी बात सुनो, परमेश्वर क्या कहता है? व्यवस्था बिना 28:1-12-13 में क्या लिखा है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुने, और तो वो तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बोलो हालेलुया। सब आज्ञा जो आज मैं तुझको बता रहा हूं, अगर उसके अनुसार करेगा तो तुझे सब जातियों में क्या करेगा? वो हालेलुया। बोलो मुझे श्रेष्ठ करेगा। बोलो बोलो मुझे श्रेष्ठ करेगा, क्योंकि मैं प्रभु की आज्ञा को हालेलुया हालेलुया श्रेष्ठ करेगा। पांचवी बात निकालो, क्या लिखा है? पांचवी बात, बिजनेस में आशीष पाने की परमेश्वर की आज्ञा क्या है? जो आप काम करते हैं, चाहे आपका कंपनी हो, चाहे आपका खुद का काम हो, चाहे आपका आदमी काम करता है, चाहे आप करते हो, उसमें आशीष पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है? नीति वचन निकालो। नीति वचन कितना है? नीति वचन 3:5-6 क्या लिखा है? मैं पढ़ूं? सुनो, पहली बात, तू अपनी समझ की सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा। बोलो हालेलुया। पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। छठवा क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। पानी है पीने की? देना। हालेलुया। बोलो हालेलुया। सीधा मार्ग। हालेलुया। क्या करेगा? सीधा मार्ग। बोलो हालेलुया। परंतु आपको मैं बताना चाहता हूं, अब आप ध्यान से सुनना, ये है आगे बढ़ने की आशीष। अगर आप ऐसे करेंगे तो देखना आपका ये गवाही होगा कि प्रभु ने मुझे बड़े बड़े आशीष दिया है। क्या करना? तब वो क्या करेगा? अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो वो क्या करेगा? सीधा मार्ग आपके लिए। बोलो हालेलुया। सीधा मार्ग निकालेगा। 9:10 में क्या लिखा है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रशंसा करना, इस प्रकार तेरे खते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रसकुंडे से नया दाखमोद उमड़ता रहेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके काम में आशीष दे, तो आपको क्या करना है? प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनना है। क्या बनना चाहते हैं? चाहते हैं कि आपका काम एक दिन में आप 1,000 रुपया कमा के घर में लाओ। अभी तो आप कितने कमाते हो? 15,000। अभी कितने? 30,000 कमाना चाहते हैं? तो आपके लिए क्या करने पड़ेगा? प्रभु की बात को क्या करना पड़ेगा? देखो, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया। मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर आया था तो सब्जी की दुकान खोलने के लिए सोच रहा था। क्या और कल जाने वाले भी था सब्जी की दुकान लेने के लिए, परंतु उसी रात को परमेश्वर ने कहा नहीं ना, तुझे सब्जी की दुकान नहीं खोलना है, तुझे क्या करना है? मोबाइल की दुकान खोलना है। हालेलुया। और पता है 8,000 रुपये लेके गया था, मोबाइल का सामान लाया और लगाने लग गया बाजारों में। और पता है शुरू में 80 रुपये के चला था, तो फिर दूसरे दिन पता है पास्टर जी पूछ रहे कितने का काम चला, तो दूसरे दिन कितने? 35 रुपये के चला। और पता है उन्होंने मुझे कहा था, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था देखो जो कुछ तुम काम करो, परंतु अगर तुम परमेश्वर के साथ बफेदारी से चलते रहोगे, बफेदारी का मतलब क्या होता है? विश्वास योग्य रहोगे, तो देखना तुम्हें प्रभु क्या करेगा? आगे उठाएगा। हालेलुया। और फिर तीसरे दिन लगाया, उस दिन 250 रुपये के काम चला, फिर कभी 300, कभी 250, कभी 400, कभी 500। मैंने बोला हे प्रभु, ये 8,000 9,000 में क्या होगा? महीने में कमाएंगे तो। एक महीना भटकता रहा। प्रभु ने, जब मैंने प्रभु से उपवास रखा, प्रार्थना करा, प्रभु ने एक दर्शन दिया। बोला हालेलुया। बोला तुझे बाजार में ठिया लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह ठिया लगा, और उसी मेरे मन में डाल दिया। बोला लेबर चौक पे जाकर ठिया लगा। मैंने लेबर चौक पे ठिया लगाया। और पता है मैंने प्रभु से बोला हे प्रभु, मैं क्या चाहता हूँ? एक दिन में मैं 10,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। हालेलुया। 5,000 सामान के, 5,000 मेरा, 5,000 में 500 रुपया आपका। हालेलुया। 10वांश आपका। और पता है परमेश्वर ने धीरे धीरे 2 महीने और कुछ दिन बीता था कि मेरा कहाँ काम चला गया, एक दिन के 2,000 रुपये कमाई होने लग गया। हालेलुया। और अब 2,000 रुपये तो क्या कर, मैं सारे पैसे को क्या करता था? उसमें
ला के रखता था। हालेलुया। क्या तो अब पता है, और प्रभु ने क्या किया, 1 साल के अंदर मुझे इतना आशीष दिया। तो कभी 5,000 के काम चल रहा है, तो कभी 6,000 के, ऐसे ऐसे कभी 8,000 के काम चलने लग गया, 7,000 के काम, फिर 9वां पहुंच गया था, फिर 10वां पहुंच गया था। और फिर पता है एक दिन क्या है, परमेश्वर 12वां पहुंचाने वाला था। हालेलुया। 11,000 पता नहीं 800 कितने रुपए काम चला एक दिन। फोन करके बोला गांव में इनके मम्मी के, बोले इतनी के काम चल गया। हालेलुया। पर क्या है, लालच। क्या होता है, अगर एक दिन में 10,000 का चलेगा तो उसमें से कितना बचेगा, आधा सामान के आधा मेरा, ऐसे मैं करता था, है ना। तो कितना हो गया, 5,000। 5,000 में मैं क्या करता था, 500 रुपये प्रभु को निकाल कर अलग एक डब्बा खरीद के रखा था, ऐसी डब्बा रखा था एक अलग, उसमें रखा था 500 रुपया। कितना बचा मेरे पास, 4500। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सोचो एक दिन में 4500 आपकी कमाई होगा, कितना आशीष पाओगे। आप चाहते हैं आशीष पाना, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही करना है, आप आशीष पाओगे। जो हम कुछ कमाते हैं, चाहे कंपनी में काम करे, चाहे कहीं भी काम करें, कोई भी, चाहे अपना काम करते हैं, चाहे आपका पति काम करता है, आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनेंगे, देखना आपके पास काम आता रहेगा, आता रहेगा। आपका नौकरी है, नौकरी में क्या करेगा परमेश्वर, जिस प्रकार से जोसेफ को क्या करता, यूसुफ को परमेश्वर ने काम में आशीष दिया था, जो काम करता था परमेश्वर क्या करता था, उसको मैनेजर बना देता था। हालेलुया। जेल में काम किया, जेल का पूरा देखभाल के हाथ, कैदी होकर गया था, अब बन गया वहां के मालिक। हालेलुया। मिस्र देश में गया था, गुलाम बन के वहां का राजा बन गया। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय पढ़ते हैं ना, पढ़ना कभी घर पे मौका मिलेगा तब, यूसुफ की स्टोरी। जो मालिक खरीद के गया था उसको अपना घर के मैनेजर नौकर बनाया था, नहीं मैनेजर बना दिया। बोलो हालेलुया। आपको भी बन जाओगे, आप भी मैनेजर बन जाओगे, परंतु उसके सामने, प्रभु के सामने विश्वास हो रहोगे तब। अब पता है मैंने अपनी कमाई से बहुत कुछ किया है ना, प्रभु ने हमें सीख दिया, बहुत कुछ किया, परंतु क्या हुआ, शैतान ने मन में क्या डाल दिया, फुटकारनापन, है ना। अरे प्रभु को इतना देना पड़ेगा, इतना क्यों दे रहे बताओ, महीने के, है ना, कितने 5,000 6,000 7,000 दे रहे हैं, ये बहुत है ना, ऐसे। आपके मन में भी आएगा, आपके भी मन में ये बातें आएंगी कि तो 5,000 10,000 देना पड़ेगा। आप सोचो, जो आपको प्रभु ने रोड पे से उठा के खड़ा करेगा, तो अगर आपको 1 लाख रुपया प्रभु दे रहा है, 10,000 प्रभु की महिमा के लिए दे देंगे, तो आपके पास 90,000 भी बचेगा। 90,000 में क्या होगा, जो आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप कभी 15,000 कमाते हैं, कभी 20,000, और परमेश्वर क्या करेगा, उसी में जो पैसे आपके दवाई में जा रहा था, वो पैसे आप प्रभु के महिमा के लिए देंगे, तो आपका मन भी खुश रहेगा, आपकी आत्मा भी खुश रहेगी, आपका पूरा शरीर भी चंगे रहेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है, हम जो कुछ भी कमाते हैं, अगर आज से आप प्रभु के सामने रखेंगे, देखना किसी भी बात में वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है, परमेश्वर वादा करता है, परमेश्वर वादा करता है। क्या लिखा है, देखो, दशमांश देने के, क्या लिखा है, दशमांश देने का आशीष और परमेश्वर की प्रतिज्ञा। बोला हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, अगर निकला है तो पढ़ो। क्या लिखा है, छठी बात याद रखना है, दशमांश देना। अगर हम दशमांश देते हैं प्रभु को, अगर हमने 100 रुपये कमाया और 10 रुपया प्रभु के लिए निकाल के अलग रखा, तो आप देखना आपके काम में इतना आशीष देगा। प्रभु आगे आगे क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अम्पार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अरे तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम्हारी काम सफल नहीं होता है ना, प्रभु कहता है मुझे परखो। हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर, मुझे देकर परखो कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कामों के ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है? अगर आपको नहीं करना है मत करो, परंतु परमेश्वर का वचन जो लिखता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करोगे परमेश्वर देखना आपको भी आशीषित करेगा। वो वादा करता है। क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे देकर परखो। बोलो, मुझे देकर परखो। जिसके पास रहता है वही तो बोलता है ना, मुझे देकर परखो मैं क्या करता हूँ। कहता है नहीं कहता है, परमेश्वर के पास सब कुछ है। क्या बोला है, ऐसा करके परखो तो मुझे जांचो मुझे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि पहले देखो तो परखो। हालेलुया। क्या लिखा है, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि का उपज नाश ना करेगा और तुम्हारी दखलताओं का फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का वचन है। हालेलुया। किसका वचन है, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, उस सेनाओं का यहोवा का
वचन है मुझे देकर परखो। हालेलुया। हमने एक दुकान खोला, मैं बहुत परेशान था। क्या बोल रही है मेरी पत्नी कि देखो ये तो सब बहाना है कि आप घर में बैठे रहे तो मन नहीं करता जाने के लिए, परंतु जिस दिन से आपने देना स्टार्ट बंद कर दिया है उसी समय से हमारे जीवन में प्रॉब्लम भी आना हालेलुया। ये बात सच है। ये बात मैंने कल रात को बोला, हे प्रभु मेरे को फिर से भी ऊपर उठा। हालेलुया। मैंने बोला मैं जिंदगी भर रोड पे काम नहीं कर सकता। मैं एक दुकान लिया छोटा सा, और पता है दुकान में कितने काम चला? एक दिन तो 40 रुपये का काम चला था। अभी क्या है, कल कितने का चला था मेरे ख्याल से? मतलब पुराने कस्टमर थे तो आए थे तो उनके पास पहले उधार था तो वो वापस देके गए, तो 200 के काम चला था और 400 रुपये जो एक उधार था वो दिया था। कितने? 600 के। तो 600 में 300 के सामान को हो गया और 300 रुपये बचा। मैंने बोला हे प्रभु ये 30 रुपया मैं अलग निकाल के रखता हूँ आपकी राज्य के लिए। हालेलुया। और ये मैं अपने में नहीं खत्म करूंगा, यहाँ पर किराए में नहीं खत्म करूंगा, ये खत्म करूंगा कोई भी मेरे पास परमेश्वर का दास आएगा मैं उसके हाथ में दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। महीना में जितने हमारे परमेश्वर के दास आएंगे मैं उनके हाथ में दूंगा कि ये मेरा दशवांश है और मैं आपको दे रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या है, इसकी हम लोगों ने 2 हफ्ते यहाँ पर नहीं इकट्ठे हुए थे तो क्या है किराए में हमें पैसे कम पड़ गया, तो हमने क्या किया, इन्होंने 500 दिया और 500 मैंने दिया और 1000 रुपये हमारे पास था, तो उसको मिला के हमने क्या किया, यहाँ के किराया दिया। तो वो हम लोगों ने अलग से किया, परंतु मैंने प्रभु से क्या कहा है कि आप जो कुछ भी देंगे वो मैं क्या करूँगा, परमेश्वर के दास जो मेरे घर में आएगा मेरे प्रार्थना के लिए उसके हाथ में मैं दूंगा। और देखना मेरे आने वाला समय में जिस प्रकार से वो गवाही था कि एक दिन 80 रुपये का काम चला और परमेश्वर ने 12,000 रुपये ठेकाने वाला था, अब आने वाला समय में फिर परमेश्वर मुझे क्या करेगा, ऊपर। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यही आशीष मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग क्या है, पैसे के कारण क्या है प्रभु से कुड़कुड़ाने लगते हैं, परंतु पता है जब हम उसको देना स्टार्ट करते हैं ना तो वो कंटिन्यू आपके 20,000 की नौकरी है, आपके मालिक से परमेश्वर बात करेगा, इससे इसका पोस्ट ऊंचा किया जाए। बोलो हालेलुया। क्योंकि आप किससे बोल रहे हैं, परमेश्वर से। और परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज देगा, जा इसके मालिक से बोल कि इस जो कंपनी में काम कर रहे हैं ना धर्मेंद्र राजेंद्र, उस पर थोड़ा ध्यान दे वो, और ध्यान देगा आपकी कंपनी में आपका पोस्ट भी ऊंचा कर देगा। आपकी ओवर टाइम नहीं लगता, वो ओवर टाइम भी लगेगा। बोलो हालेलुया। परंतु पहली बात मैं बताऊंगा आगे, इस संडे को नहीं अगले संडे को बताऊंगा, अपना शरीर का भी दशमांश दोगे तब परमेश्वर देखेगा ये मेरे से प्रार्थना कर रहा है, इसका पोस्ट ऊंचा किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, यूब देखो प्रतिदिन मेरे भाई मानता है, इसका पोस्ट ऊंचा किया जाए। पहले उस गांव का जिस देश में रहता था उस देश का सबसे अमीर आदमी है, अब इसको मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाऊंगा। हालेलुया। शैतान बोल रहा है पहले परीक्षा तो ले लो। हालेलुया। और परीक्षा भी होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और परमेश्वर क्या करता है बाद में 2 गुना भी आशीष देता है। हालेलुया। आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी पर डरो मत, उससे भी बड़ा आशीष देगा। हालेलुया। तो इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। दोगे तो परमेश्वर भी आपको बहुत आशीष देगा, बहुत इतना देगा ना कि आप खुशी के आंसू रोगे कि मैं पहले ये काम क्यों नहीं किया। आगे लिखा है 7वां, क्या लिखा है, जो लोग दशमांश दिया उनकी गवाही। हालेलुया। जो लोग दशमांश दिया उसके यूब, इसकी गवाही है। उत्पत्ति 28 के 20 और 22 पढ़ते हैं। पता है लाठी लेके घर से निकला था, थोड़ा सा कपड़े लेके, बोतल में उस चमड़े का पहले पानी पीने के लिए बनता था, बोतल टाइप के ऐसे ऊँट के चमड़े, पता नहीं कौन से चमड़े का बनता था, उतना सा घर से लेके निकला था रास्ते के खाने के लिए। कैसे हम लोग गांव से आते हैं ना पैसे कमाने के लिए, तो मम्मी क्या करते हैं, ठेकुआ बना के दे देंगे या पूड़ी बना के दे देंगे या आप खुद बना लेंगे और रास्ते में खाएंगे ट्रेन में, है ना। क्यों, आपके जेब में हजारों रुपया रहता है? नहीं, आप बोलते मैं विदेश जाऊंगा कमाऊंगा। किस लिए कमाऊंगा? पेट पालने के लिए। ये गया था कमाने के लिए, कहाँ? अपने गांव घर छोड़कर मामा के यहाँ गया था कमाने के लिए। बोलो हालेलुया। महीनों को रास्ता तय करके अपनी मामा के पास गया था काम करने के लिए, काम किया, यहाँ पर काम किया। और यहाँ पर पहले उससे आगे बताता हूँ कौन से काम किया। क्या लिखा है 28 के 20 में, क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा सुनो। और याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में वैसे तुझे दिया करूंगा। बोलो हालेलुया। और ये मन्नत मांगा, देखो कैसे मन्नत मांग रहा है परमेश्वर से। मन्नत मांग के गया, काम किया। पता है काम कर रहा था ना, इसकी मामा ने, जब ये अमीर बनने वाला था उसकी मामा ने 10 बार इसके साथ विश्वासघात कर लिया। कितने बार? 10 बार लोगों ने इसको प्रॉब्लम दिया, 10 बार इसके ऊपर परीक्षा आई। और जब वहां से लौटा ना तो पता है
आज के डेट में अगर ये आदमी होता तो इसके पास अपना एरोप्लेन होता। बोलो हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया। चलो इसको गवाही छोड़ दो, तो पुरानी बात है। नया गवाही बताऊं? आप घर में मुंह धोते हो ना? मुंह धोते हो? क्या से धोते हो? कोलगेट से? कोलगेट से धोते हो ना? हालेलुया। कोलगेट से। कोलगेट का मतलब क्या होता है? कोलगेट नाम है एक, जैसे मैं मनुष्य हूं, एक बबलू नाम है, उसको असली उसका नाम क्या था? टूथपेस्ट, है ना? ऐसे बोलते ना। मुंह धोने वाला घर में नहीं रहता, बोलते 10 रुपए ला जाकर कोलगेट लेके आ। बताओ, इतना नाम उसका हो गया। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, कोलगेट का मालिक परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका गवाही बहुत मजेदार है। पहले कोलगेट के साबुन बनाया, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर का देता ही नहीं था। हालेलुया। फिर बोला मैं मुंह धोने का काम स्टार्ट करूंगा। हालेलुया। अब पहले बोतल में कोलगेट भर के बेचता था। किसमें? बोतल में। और कहा परमेश्वर जो कुछ आप देंगे ना, उसका दशमांश मैं आपके काम के लिए दूंगा। हालेलुया। दशमांश दिया उसने। और पता है ये बाहर की कंपनी है, इंडिया में तो इतना राज कर रही है, पूरे दुनिया में कितना राज कर रही है। हालेलुया। पता है अपना कमाई का दशमांश परमेश्वर टैक्स तो देता है सरकार को, उसमें से जितना बचता है ना, उसका कमाई 10वां कितना देता है? 10% किसको देता है? परमेश्वर के दास को, कि प्रभु के काम में आए। हालेलुया। और देखो प्रभु ने कितना बड़ा आदमी बनाया है। कोलगेट हर घर में मिलेगी। अब तो पंतजलि आ गया है, तो कौन कौन से आ गया है, परंतु 100 में से 80 घर में क्या है? कोलगेट। हालेलुया। कोलगेट मिलता है। वो परमेश्वर का दास तो नहीं बोल सकते, परमेश्वर का नाम लेकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पता कितना देता है? आप 5% और देता है। कुछ लोग बोलते हैं तो वो अपना आधा कमाई वो देता है परमेश्वर काम के लिए, परंतु मैंने गवाही पढ़ रहा था उसका, नेट पे गूगल में लिखोगे ना कोलगेट के मालिक के बारे में कि कितना देता है, दशमांश दिया और 5% जो कमा के रखा है ना, उसका 5% और यानी अरबों रुपया दे दिया। किसके लिए? परमेश्वर की राज्य के लिए। हालेलुया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कोलगेट आपके पास मोबाइल है, सर्च करके देखो वो कितना देता है। हालेलुया, हालेलुया। विकिमीडिया एक प्लेटफॉर्म है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। जो उनकी गवाही होता है वो सेम उसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके उसको क्या कर रहे हैं? लिख के डालते हैं, और वो सब सच्ची घटना है। बोलो हालेलुया। आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। वो बोतल में बेचता था, आज उसको बेचने की जरूरत नहीं, नौकर रखा। आप चाहोगे तो आपको भी प्रभु आगे बढ़ाएगा। आप बढ़ना चाहते हो तो, बढ़ना चाहते हो, दशमांश देने से हम घटते नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पुराने नियम का है, पुराने नियम, नए नियम में जिसने दशमांश दिया परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हमने भी दिया, हमें भी परमेश्वर ने आगे बढ़ाया, है ना। जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ पर कांधे पे रखकर सामान ले जाता था लगाने के लिए दुकान। फिर साइकिल लिया, हालेलुया। फिर बाइक लिया, फिर उसको बेच के फिर एक और बाइक लिया, फिर ट्रैक्टर लिया गांव में खेती करने के लिए। फिर क्या है, आप देख ही रहे हो, है ना। तो आपको भी हो सकता है, परंतु बीच में क्या आ गया? अरे इतना देना पड़ेगा, दशमांश देंगे, बताओ, है ना। 10,000 कमाते हैं, 1,000 रुपये प्रभु को दे देंगे। और पता लगता है कि 1,000 रुपये कमाते हैं तो क्या है, 1,000 रुपये के बचाने के चक्कर में 2,000 डॉक्टर के पास चला गया। और वो दे देते हैं, खुशी खुशी के दे देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर है भैया, जिम्मेवारी पता नहीं ले, जिम्मेवारी तो नहीं ले रहा है, पर देना है तो दो, डर नहीं तो बीमारी से मर जाएंगे। अगर वही पैसा प्रभु के काम में इस्तेमाल करोगे ना, आपका पैसा बीमारी में नहीं जाएगा। लिख लेना। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये है कि दशमांश किसको देना है? तो दशमांश उसको देना है जो कलीसिया के अगुवा होते हैं। यहाँ का अगुवा कौन है? मैं, तो मेरे को। और जो क्या है, जितने आपके पास्टर हैं, किसी का, उनको क्या करना है? वो पैसे देना। अब सवाल ये कि मेरे पास तो चलो आपने दे दिया, तो क्या मुझे भी दशमांश देना है? बिल्कुल। अगर आपने दिया तो क्या करना? उसका दशमांश मुझे भी देना है। किसको देना है? जो मुझसे बड़ा, जो परमेश्वर का दास है, जिसके साथ मेरा दोस्ती अच्छा है, जो मेरे घर में आता जाता है, उसको मुझे भी देना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? पास्टर को भी दशमांश देना है। गिनती 18, 25, 26 में। हालेलुया। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो लेवियों से कहा, जब जब तुम इजरायलियों के हाथ से वो दशमांश लो जिससे यहोवा तुमको तुम्हारे नीच भाग करके उससे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का भी दशमांश देना है। आज पास्टर लोग पता है क्यों बीमार है? क्योंकि लेके खा के बैठ जाते हैं। क्या कर जाते हैं? विश्वासियों को लेकर बहुत पास्टर है जान पहचान के, और बहुत इस बात से चिढ़ते भी। अगर आप मुंह पे बोलेंगे ना, चलो वो प्रभु क्या पता इस वीडियो से बात कर ले, इस वचन से बात कर ले, है ना। दशमांश का भी दशमांश देना है। हालेलुया। आप जो कुछ कमाते हैं,
अगर आपका इनकम सरकार के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा है, आपकी बचत 5 लाख से ज़्यादा होता है, तो आप सरकार को टैक्स भी दो, है ना। और टैक्स में जो आपके पास खाने पीने का पैसा बच जाता है उसमें से प्रभु को दो, और देखना प्रभु आपको इतना ऊपर उठाएगा नो कि आप यहाँ पर जो वचन में बता रहा हूँ ना, इसको याद रखोगे तो इतना ऊपर उठाएगा प्रभु। तो क्या बोल रहा है कि अगर तो पास्टर हो गया ना, तो चाहे तू कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना है, तुझे भी दशमांश बोलो हालेलुया। तो मैंने बोला, ये वचन पढ़ रहा था, मैंने बोला यही तो मैं गलती कर रहा हूँ, हालेलुया, यही गलती, तो हमें भी दशमांश देना है, हालेलुया। सुनो, मैं ये मत समझना बबलू अपने लिए बता रहा है, मैं आपको ऊपर उठाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गवाही बाइबल में पढ़ पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपके टाइम होगा तो आप घर में पढ़ लेना, है ना। इतने बड़े बड़े परमेश्वर के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, आज अरबोपति हैं, हालेलुया। गूगल का मालिक हो गया, है ना, ये सब यीशु मसीह को मानने वाले हैं, बोलो हालेलुया। ये लैपटॉप बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना, विंडो को, ये सब क्या है, परमेश्वर के लोग हैं, बोलो हालेलुया। और ज़्यादा नहीं, 15 मिनट ये बस खत्म करते हैं, हालेलुया। और एक बचन नहमिया 10:38 क्या लिखा है, जब जब लेवी दशमांश ले तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहे, और लेवी दशवांशों का दशवांश हमारे परमेश्वर के कोठरी में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, बोलो हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला था ऐसा करने के लिए? क्योंकि आज के डेट में पास्टर लोग भी चोरी करते हैं। क्या करते हैं? क्या बोल रहा है भैया, तुम पास्टर हो, पवित्र आत्मा से छुपा नहीं सकते। क्या बोल रहा है? दशमांश की भी दशमांश। आज भले तुम्हारे साथ पास्टर कोई है नहीं है, पर पवित्र आत्मा जरूर है, वो देखता है, हालेलुया। कि कितना विश्वासी से लिया, कितना सरकार को दिया, कितना दशमांश लिया, और कितना परमेश्वर को दशमांश, सब देखता है, हालेलुया, हालेलुया। पर क्या लिखा है मलाकी, वहीं पर आ जाए, मलाकी 3:8, 10-11 में क्या लिखा है? क्या मनुष्य, यहाँ पर लिखा है देखो, प्रभु को लूटना। कौन लोग लूट रहे हैं? विश्वासी तो कर ही रहे हैं, शास्त्र में पास्टर भी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पास्टर प्रभु को लूट रहे हैं। यीशु मसीह के अगुए पास्टर क्या है, यीशु मसीह को लूट रहे हैं। क्या लिख रहा है यहाँ पर? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। किस में लूट रहे हैं पास्टर? विश्वासी किस में? दशमांश और दान में। अरे 100 रुपये दान करना पड़ेगा, चलो 10 रुपये दान करेंगे, हालेलुया। ये लूटना होता है। अरे देना है तो खुशी के साथ दो, नहीं देना है तो मत दो, हालेलुया, हालेलुया। आनंद के साथ देना है, बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? फिर से वहीं पर पढ़ते तो क्या लिखा है? सारे दशमांश भंडार में लाओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहो, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोल कर तुम्हारे ऊपर अपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, हालेलुया। पता है कितने कलीसिया में क्या होता है? एक पास्टर है, उसका नाम करण भाई है, पता है, वो बोला कि हमारे विश्वासी, पंजाब का है, मेरे पास फ़ोन किया था, हम लोग एक ही साथ कॉलेज किए थे, बचो हाला नहीं। तो बोला पास्टर जी पहले हमारे पास तो इतना बचत नहीं होता था, परंतु आपने क्या किया है, परमेश्वर ने विश्वासियों को खड़ा किया है, जो दशमांश देते हैं, अलग से पैसा देते हैं, हम क्या करते हैं, हर एक संडे को क्या करते हैं, खाना पीना करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते हो कि यहाँ पर खाना पीना होए, तो आप प्रभु के लिए करोगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप इतनी दूर से आओ भूखे जाते हो, पर क्या करें, मेरे पास उतना बचत नहीं है। प्रभु से आप प्रार्थना करो, तो मुझे जैसे पहले आशीष दे रहा था अब भी दे, तो क्या करेंगे, प्रभु के लिए क्या करेंगे, खाना पीना भी करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? परमेश्वर को लूटना नहीं है। 9वां बात, 10वां कैसे आ गया? अच्छा 9वां बात, हाँ सॉरी, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा क्या? सरकार को टैक्स देना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल देना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उससे कहा जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है, हालेलुया, सरकार को भी देना है और परमेश्वर को भी, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर क्या करेगा? आपको ऊपर उठाएगा। इस प्रभु क्या करेगा? इस वचन से आपको आशीष दे। परंतु इससे पहले 10वीं बात आपको याद रखना है। आप ये सब काम करेंगे और लास्ट में हर एक दिन क्या करना है? सुबह में, सुनो, सुबह में क्या करना है? ये वचन आप लिख लेना, चाहे यूट्यूब में आएगा तो वीडियो को रोक कर इसको पॉज करके ये वचन लिख लेना, ठीक है? जो लोग अपना काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, तो क्या लिखा है? काम पर जाने से पहले परमेश्वर का ये वचन पढ़ना है और साथ में प्रार्थना करना है। पहले इस वचन को पढ़ना है, क्या करना है? और कहना है, हे प्रभु आज मैं अपने काम पे जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चले, मुझे आशीषित कर, हालेलुया। अगर ये वचन को पढ़ोगे ना और इसको मानोगे, तो देखना आपको आशीषित करेगा, बिल्कुल करेगा, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े से थोड़े में भी सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा
है, और जो थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रभु के सामने विश्वास योग्य बनेंगे तो वो भी विश्वास योग्य बन जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात होगी पैसे की। ये क्या है जो हम कमाते हैं, प्रभु जी आज मेरा काम 500 का चला, एक काम करो 500 में कितना होता है? हाँ 50 रुपए क्या है प्रभु के लिए अलग रखो, और क्या है बाकी 450 है अपनी खाओ पियो, जो करना है आप करो, और प्रभु आपको आशीष करेगा। परंतु अगले संडे को मैं बताऊंगा कि ये तो करना ही है, परंतु शरीर का भी दशमांश आपको, हालेलुया, 2.5 घंटा प्रभु को देना है। और वो कैसे देना है मैं अगले संडे को, क्या लिखा है यहाँ पर, शरीर का दशमांश परमेश्वर को कैसे दें, अगले संडे को बताएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट संडे को इसके बारे में हम बताएंगे आपको। और अगर आप ये देना स्टार्ट कर देंगे संडे को, जो मैं बताऊंगा, पैसे को आप देंगे उसमें आशीष तो करेगा, परंतु जब ये दोनों काम करना है, पैसे को भी और शरीर का भी दशमांश देना है, किसका, अगर ये देना स्टार्ट कर दोगे ना तो लिख लेना कॉपी में, आपके ना तो बिजनेस में नुकसान होगा, अगर नुकसान भी होगा ना तो 100 गुना आशीष प्रभु आपके लिए अलग से रखेगा। बोलो हालेलुया। आज शरीर का दशमांश देना स्टार्ट कर जाओगे तो किसी प्रकार के भय नहीं रहेगा जीवन में। हालेलुया। कोई भी बंधन नहीं रहेगा, कोई शैतान काम नहीं करेगा आपके घर में। बोलो हालेलुया। अगर शरीर का दशमांश दोगे तब, तो मैं आपको क्या बताऊंगा अगले संडे को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।